अब कैसे पासा पलटा है। जो अमेरिकी मीडिया भारत के खिलाफ निगेटिव रिपोर्टिंग कर रही थी, अब उन्होंने अपनी घबराहट दिखलाना शुरू कर दिया है। जानेंगे एससीओ मीटिंग के बाद अमेरिकी मीडिया, चाइना की मीडिया में क्या डिस्कस हो रहा है और इन सब के बीच में भारत ने अपने खजाने में बड़ा बदलाव कर दिया है। जानेंगे क्या ये ट्रंप के कारण हो रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख। ये जो एससीओ था ना, ये एससीओ आशा से एकदम अलग निकला और जिनपिंग जितनी तेजी के साथ इन्होंने सारी चीजों को हैंडल किया वो काबिले तारीफ है। सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक चेहरा दिखलाना चाह रही हूँ। जब पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं तब किस तरीके से चेहरा बन गया था एससीओ के अंदर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस वक्त। पाकिस्तान की मीडिया दो चीज़ें डिस्कस कर रही है। एक तो उस वीडियो को डिस्कस कर रही है जिसमें शहबाज शरीफ भागे भागे पुतिन को हाथ मिलाने के लिए पीछे से गए, जबकि ऐसा लग रहा है जैसे शी जिनपिंग और पुतिन खुद में मगन हैं और इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखलाता है कि आप अधीर हो गए हैं। पूरे मीटिंग के दौरान शहबाज शरीफ बहुत ही ज़्यादा चिंता में नजर आए। यहाँ तक कि इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ अपने झंडे के सामने भी नहीं खड़े हैं, वो अपने झंडे को भी भूल गए। यहाँ तक स्थिति पहुँच गई। तो पाकिस्तान ने जो सोचा था उसके विपरीत हुआ। पाकिस्तान एक साथ दो नावों की सवारी करना चाहता था, लेकिन यहाँ सफल होता हुआ नहीं दिखा। चाइना ने धीरे धीरे किनारे पे लगाना शुरू कर दिया है। पहलगाम के लिए संवेदना का जिक्र हुआ, पहलगाम हमले का जिक्र हुआ जॉइंट स्टेटमेंट में, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अलावे ये भी देखने को मिला कि पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन ये लाइमलाइट ले गए। खैर, पाकिस्तान की मीडिया में लंबे समय तक अब ये डिस्कस होगा कि आगे क्या करना है, हम कहाँ जा रहे हैं, अपने आयरन बिरादर के पास जा रहे हैं या अमेरिका के पास जा रहे हैं। वहीं रही चाइना की मीडिया की, तो चाइना की मीडिया में ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल रहा। ये देख सकते हैं इस वक्त वीवो में कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और एक तस्वीर है वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल इस वीडियो में जहाँ दिख रहे हैं कि पुतिन की कार में पीएम मोदी जा रहे हैं। अब इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना ज्यादा चर्चा है? पहली बात तो ये दिखा कि इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया है। दूसरी, ये बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता को दिखला रहा है भारत और पुतिन के बीच में, मोदी और पुतिन के बीच में। वहीं इन सब के बीच में चाइना भी इन चीजों को देख रहा है कि रूस और भारत के बीच में बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती है। और एक और वीडियो ये जिसमें पुतिन हाथों में हाथ डाले पीएम मोदी के साथ चल रहे हैं, ये वीडियो भी चाइना की मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है और कहा जा रहा है कि देखो इनके बीच की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी है। खैर, एक बात तो साफ है कि भारत ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ आकर ये साबित किया है कि भाई हमारी जो दोस्ती है वो लंबी दोस्ती है और हम इसे तुरंत से, अगर आप सोच रहे हैं कि छोड़ने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पर अब देखने को मिल रहा है अमेरिकी मीडिया में भी अब बेचैनी देखने को मिल रही है। अमेरिका के तमाम अखबार और ज्यादातर एक्सपर्ट डोनाल्ड ट्रंप को भारत अमेरिका संबंध खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, ये ज्यादातर अखबारों में लिखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25 सालों की मेहनत को बर्बाद करते हुए भारत को एक झटके में चीन और रूस के खेमे में खड़ा कर दिया है। ऐसा होना काफी दिलचस्प है। अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस समिट को लेकर एक चिंता लगातार दिखा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन से नजदीकी का मतलब ये तो नहीं है कि भारत अब धीरे धीरे अमेरिका से दूरी बना रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि चीन में इस हफ्ते होने वाले एससीओ में रूस में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तरह ही है। यहाँ चाइना और रूस का प्रभाव बढ़ रहा है और जिस तरीके से असंतोष दुनिया में फैला है, इस असंतोष का फायदा उठा रहा है चाइना और रूस। हालांकि ये अमेरिका और पश्चिमी नेतृत्व को भी दोष देते हैं और कहते हैं उनकी नीतियों की वजह से असंतोष बढ़ा है। अमेरिका का प्रसिद्ध अखबार है द वॉशिंगटन पोस्ट। इन्होंने तियानजिन शिखर सम्मेलन को अमेरिका के खिलाफ चीन की नई कूटनीतिक मुहिम की तरह पेश किया है।
वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग एससीओ को सिर्फ सुरक्षा मंच नहीं बल्कि आर्थिक सहयोगी ब्लॉक बनाना चाहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप पर भारत और अमेरिका के पिछले 25 सालों से लगातार मजबूत होते रिश्ते को बर्बाद करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में मोदी और पुतिन की मुलाकात पर भी जोर दिया गया। लिखा गया कि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका ने भारतीय निर्यातों पर 50% का भारी टैरिफ लगाए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि भारत ने ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका को संदेश देने के लिए चीन और रूस के साथ नई संभावनाएं तलाश रहा है। वहीं इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है कि शी जिनपिंग और पुतिन ने एससीओ के मंच से एक नए ग्लोबल ऑर्डर का ब्लूप्रिंट पेश किया है, जिसमें स्थानीय मुद्रा में कारोबार, नई फाइनेंसिंग योजनाएं हैं, जिसका असर अमेरिकी डॉलर पर होने की संभावना है। रॉयटर्स ने लिखा है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की गर्मजोशी भरी बातचीत ने सीमा विवाद के बावजूद रिश्तों में पिघलाव का संकेत दिया है। इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि भारत अमेरिका के साथ खिंचाव के बीच बीजिंग और मॉस्को दोनों के साथ फिर से तालमेल साध रहा है। समाचार एजेंसी एपी ने लिखा है कि एससीओ शिखर सम्मेलन अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है और चीन के बहुध्रुवीय विश्व के दृष्टिकोण को बदल दे सकता है। इसमें लिखा है कि एससीओ में शामिल कुछ देश पश्चिम के स्पष्ट शत्रु हैं, खासकर ईरान और रूस का घनिष्ठ सहयोगी बेलारूस। भारत, चीन, रूस सहित अन्य देशों के साथ संबंध और भी अस्पष्ट हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध ने अस्थिर कर दिया है। अमेरिकी टैरिफ ने चीन और भारत जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बिगाड़ दिया है। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि मोदी ने पुतिन को झप्पी देते हुए रूस के साथ कारोबार को और बढ़ाने की बात कही है। ब्लूमबर्ग ने कहा कि तस्वीरें सिर्फ व्यक्तिगत दोस्ती नहीं बल्कि अमेरिका को एक सिग्नल है कि भारत अब भी रूस को अपने अहम रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखता है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने हेडलाइन में लिखा कि भारत अमेरिका के लिए चीन का इकोनॉमिक विकल्प था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खत्म कर दिया है। इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चीनी कारखानों के सर्वोत्तम विकल्प के रूप में दुनिया के सामने खुद को पेश करने की भारत की कड़ी मेहनत, जिसे व्यापारिक अधिकारियों, बड़े लोगों ने China+1 रणनीति के तहत अपनाया था, अब वो धराशायी हो गई है। हालात कितने बदल गए हैं, ये पीएम मोदी के इस यात्रा के बाद और स्पष्ट हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, ट्रंप की नीतियों ने जब दुनिया को हिला दिया है, चीन इसी मौके पर खुद को ग्लोबल लीडर के तौर पर पेश कर रहा है। WSJ ने यह भी जताया है कि अगर भारत इस मंच पर एक्टिव हो जाता है, अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए चुनौती होगी। खैर, इन सब के बीच में ना एक और पैटर्न देखने को मिल रहा है, और पैटर्न ये है कि भारत ने अपने खजाने में बदलाव करना शुरू कर दिया है। भारत के खजाने में अब ज्यादातर देखा जा रहा है अमेरिकी ट्रेजरी बिल की संख्या कम है और गोल्ड की संख्या ज्यादा है। 227 बिलियन डॉलर है अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स, जो कि पहले 241 बिलियन डॉलर था, और सोना को बढ़ा दिया गया है, यानी डॉलर्स को कम किया गया है और सोने को बढ़ोतरी किया गया है। चूंकि बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है, आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं, इसलिए डॉलर की मात्रा को थोड़ा कम करते हुए सोने पर स्थिर दाव लगाया जा रहा है। दुनिया में कई देश इस वक्त इस तरीके के काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।